ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस विशेष सत्र में। एक ऐसा महान यज्ञ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत महान आचार्यों ने की थी, महान ऋषियों ने की थी, और जिसको सुनने के लिए सबसे बुद्धिमान सबसे विद्वान जो महान ऋषिगण हैं वो उपस्थित हुए थे। ऐसे भगवान राम के चरित्र का आज हम शुरुआत करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की वास्तव में महती कृपा है जिनके कारण हम भगवान राम के चरित्र को समझ पा सकते हैं या जान पा रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो वास्तव में असंख्य शिक्षाओं से भरा पड़ा है। शास्त्र कहते हैं रामायण की महिमा वर्णित करते हुए कि रामायण का एक एक जो शब्द है वो मनुष्य समाज के लिए एक महान शिक्षा प्रदान करता है जिसके द्वारा व्यक्ति इस जगत में सही रूप से निवास कर सकता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जो गुणगान है उसकी योग्यता केवल अनंत शेष के पास है। कोई व्यक्ति को अहंकार हो कि मैं अपने बुद्धि के बल पर भगवान का गुणगान कर सकता हूं तो वो अनुचित है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करना चाहता है तो उसको एक ब्रिज की आवश्यकता है। ब्रिज मीन्स एक पुल की आवश्यकता है। और वो पुल क्या है? किसी और पूर्ववर्ती वैष्णव ने भगवान का गुणगान किया है, उस गुणगान का आश्रय लेकर व्यक्ति को भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। तो हम भी ऐसे ही महान जो आचार्य हैं, जो वर्तमान वैष्णव गण हैं, जिन्होंने भगवान राम की महिमा का बहुत ही मधुर रूप से वर्णन किया है, उनका आश्रय लेते हुए भगवान राम का जो चरित्र है उसका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। और वास्तव में जैसे मैंने कहा कि भगवत चरित्र वर्णन करने के लिए बुद्धि बल की आवश्यकता नहीं है, एक ही बल आवश्यक है। और वो कौन सा बल है? कृपा बल।
यदि व्यक्ति के पास कृपा का बल है तो वो भगवान का गुणगान असंख्य दिनों के लिए कर सकता है, निर्वत कर सकता है। इसलिए कहा गया है रामं चरितम भवमोचनम। भगवान राम का जो चरित्र है वो साधारण नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ये भगवान राम का चरित्र इस संसार में प्रकट होता है और उसकी कितनी महाती महिमा है, जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का जो आकर्षण है भगवान के लिए तीव्र हो जाता है। इसलिए ये जो राम का चरित्र है इसको कहा जाता है कारुण्य, कारुण्य से भरा है। इसलिए ये सीताराम एक शब्द अपने संवाद में हमेशा इस्तेमाल किया करते थे और उसको कहा जाता है सीता देवी जब भी भगवान को पुकारा करती थी तो राम को कहती थी कि हे करुणा निधान। क्या कहते थे? करुणा निधान। और ये वास्तव में रामायण का बहुत ही मूल्यवान रत्न है या शब्द है। इसलिए ऐसे महान आचार्यों का आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद वर्तमान आचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा की याचना करते हुए भगवान राम की जो महिमा है वो वर्णन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं विशेष रूप से रामायण की महिमा का वर्णन जब पुराणों में आता है और गर्ग मुनि अपने मुख से रामायण की महिमा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक सागर को किसी को पार करने की इच्छा है, भौतिक सागर के परे किसी व्यक्ति को जाना है तो उसको रघुनाथ की जो गाथा है उसको श्रवण करना चाहिए। इसलिए ऐसे राम की जो कथा है उसकी तुलना 3 चीजों से की गई है। पहले तो उसकी तुलना की गई है पारस मणि से। पारस मणि के संपर्क में लोहा आ जाता है तो वो भी क्या बन जाता है? सुवर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में एक लोहे के भांति हैं। यदि भगवान के राम की अमृतमय कथाओं का आश्रय लेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। और दूसरा तुलना करते हैं नाव से करते हैं कि जो नाव है आप भव सागर में गिरे हो या किसी सागर में हो, नदी में हो, डूब रहे हो, लेकिन आपके पास नाव है तो आप पार हो सकते हो। इसलिए इस कलियुग में भगवान राम की जो गाथा है वो नाव के समान है। और इस नाव का आश्रय लेने का मतलब क्या है? केवल अपने कर्ण पुटों के द्वारा, कर्ण रंध्रों के द्वारा एक चित्त होकर, एकाग्र होकर भगवान राम के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। और तीसरा वर्णन करते हैं कि ये जो राम की गाथा है एक पुल के समान है, ये एक ब्रिज है। क्योंकि जैसे राम को सोचते हैं तो हमें क्या याद आता है? लंका का ब्रिज, कि उन्होंने लंका जाने के लिए पुल बना दिया। तो उसी प्रकार से उनका ये जो अमृतमय चरित्र है वो कैसे है? एक पुल की बाती है, एक ब्रिज की बाती है। वहां आचार्य कहते हैं यदि सागर के ऊपर ब्रिज बनाया जाए तो एक चींटी भी उसके ऊपर चले तो वो सरलता से पार हो सकती है। चींटी को किसी सागर का भय नहीं लगेगा, वो नाचते हुए गाते हुए आप पार हो सकते हैं आनंद से। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई भक्त अपने जीवन में रघुनाथ की जो चर्चा है, राम की जो कथा है, रघुनाथ की जो गाथा है, जो एक ब्रिज के समान है, उसका आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति क्या है? कभी कभी हमें अपनी योग्यताओं से बड़ा अहंकार होता है, लेकिन वास्तव में हम थोड़ा ब्रॉड माइंडेडली विचार करें तो हम सोचेंगे कि कितने क्षुद्र हैं हम। तो हम वास्तव में चींटी से भी गिरे हुए हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे, न तृण से भी नीचे होना चाहिए। या महाप्रभु ये डिजायर व्यक्त करते हैं कि मुझे तो धूलि का कण बना लो हे कृष्ण, आपके चरण कमलों में रखने के लिए। मतलब धूलि की कण की कितनी विशेषता है। तो वास्तव में हमारा जीवन चींटी से भी गया गुजरा है। लेकिन हम यदि भगवान राम की ये जो महिमा है
उनका ये जो चरित्र है उसका आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें संशय नहीं है, हम निश्चित रूप से क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। इसलिए नीति शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक दिन में व्यक्ति को अपना दिन कैसे बिताना चाहिए। तो नीति शास्त्र के एक श्लोक में वर्णन करते हुए आचार्यगण कहते हैं, प्रातः द्युत प्रसंगानाम मध्याह्न श्री प्रसंगः रात्र चौर प्रसंगानाम कालो गच्छति धीमतः। धीमता मतलब जो बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, वास्तव में आप सब बुद्धिमान हो, धीमता हो, जिनकी बुद्धि भगवान राम की कथा सुनने के लिए यहां तक पहुंची है, या भगवान राम की कथा सुनने के लिए डिजायर हमारे बुद्धि ने व्यक्त की है, तो हम भी धीमता है। तो नीति शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को अपना दिन कैसे बिताना चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं कि प्रातः द्युत प्रसंगानाम, कि सुबह उठकर व्यक्ति को द्यूत की चर्चा करनी चाहिए। द्यूत का मतलब क्या है, जुआ। अभी कहेंगे जुए की चर्चा सुबह उठे उठे कैसे करें। फिर आगे कहते हैं मध्याह्न स्त्री प्रसंगानाम, दोपहर होती है तो थोड़ा स्त्रियों के बारे में वार्तालाप करो, स्त्रियों के बारे में चर्चा करो, बहुत आनंददायी है। और रात्रो चोर प्रसंगानाम, जैसे रात्रि होने लगती है तो चोरों के बारे में चर्चा करो। और वैसे देखा जाए, हाँ, व्यक्ति कहेगा कि ये राम कथा है या काम कथा है। नहीं, सुबह उठो तो दूध की चर्चा करो, दोपहर को उठो, दोपहर के समय में स्त्रियों की चर्चा करो, और संध्या जब हो जाती है तो चोरों की चर्चा करो। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में यही करना उचित है, तीन चीजें। बल्कि कई ऐसे लोग हैं वो ये तीन चीजों की चर्चा उनके दिन में नहीं होती है। उनकी चर्चा सुबह क्रिकेट प्रसंगानाम, दोपहर को भी क्रिकेट प्रसंगानाम, रात्रि हो जाती है तभी भी क्रिकेट प्रसंगानाम। तो सुबह दोपहर शाम चाहे राजनीति हो, क्रिकेट हो या भौतिक चर्चाओं में बिताते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि क्या है ये सुबह द्युत प्रसंगानाम। द्युत का मतलब है जुआ, और जुआ कहां खेला गया था, महाभारत में। तो शास्त्र कहते हैं सुबह उठ के व्यक्ति को महाभारत की चर्चा करनी चाहिए, जहां कृष्ण उसकी केंद्र बिंदु है, और जहां भगवत गीता उस महाभारत का हीरा है, रत्न है। महाभारत की तुलना एक अंगूठी से की गई है शास्त्रों में, और उस अंगूठी के ऊपर कोई रत्न है तो उसको कहते हैं भगवत गीता। और फिर शास्त्र कहते हैं कि मध्याह्न श्री प्रसंगानाम, दोपहर के समय में स्त्रियों की चर्चा करो। अभी स्त्रियों की चर्चा क्या है, तो शास्त्र कहते हैं रामायण है। स्त्रियों की चर्चा क्या है, रामायण है। रामायण को यदि देखा जाए, अधिकतर रूप से 4 स्त्रियों का बहुत अधिक वर्णन आता है। रामायण शुरू होता है, दशरथ की जो पत्नी है, कौन है, कैकेयी, वो एक है। फिर उनकी अपनी दासी, दूसरी स्त्री कौन है, मंथरा। फिर आगे चलते हैं रामायण में तो सीता देवी है। और फिर आगे चलते हैं तो सुग्रीव की जो सुग्रीव बाली के बीच में समुद्र मंथन में उनको जो एक स्त्री प्राप्त हुई थी, तारा, वो भी एक, उसका भी एक रोचक वर्णन है। तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से बाहरी रूप से देखें तो ये स्त्री प्रसंगानाम है। और संध्या के समय में व्यक्ति को चर्चा करनी चाहिए चोर प्रसंगानाम। तो हमें तो एक ही चोर पता है, कौन से चोर, माखन चोर के। तो माखन चोर की चर्चा करनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम से व्यक्ति को सुनना चाहिए। तो ऐसा ये जो रामायण है ये बहुत ही विशेष उपलब्धि है, वाल्मीकि के द्वारा प्रदत्त है। तो आज हम चर्चा करेंगे रामायण की जो महिमा है, उसको श्रवण की जो ग्लोरीज है, और फिर आगे धीरे धीरे अलग अलग जो कांड है उसमें हम प्रवेश करेंगे।
तो रामायण का अर्थ क्या है? जैसे नारायण है, नार मीन्स जीव, अयन मीन्स जिसमें आश्रय करते हैं। सारे जीव जिसमें आश्रय लेते हैं वो नारायण है। उसी प्रकार से ये रामायण है। ये रामायण का मतलब है कि रामायण का आश्रय लेना मीन्स भगवान राम का आश्रय लेना। या रामायण का दूसरा अर्थ आचार्यगण कहते हैं कि जिसमें भगवान राम स्वयं निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? रामायण कहा जाता है। और ऐसे रामायण में जब आप प्रवेश करते हो तो रामायण में अलग अलग कांड आते हैं। रामायण में लगभग 7 कांड हैं। तो उसकी तुलना की गई है 7 कमरों से, और उस 7 कमरों में फिर अलग अलग भगवत लीलाओं का वर्णन है। और जहां उन अलग अलग कांडों में अब भगवान के अलग अलग जो परिकर है, भगवान के अलग अलग जो भक्त है, उनसे आप मिलते हो और उनकी सेवा, उनका समर्पण भगवान राम के प्रति वो आप देखते हो और उससे शिक्षा प्राप्त करते हो। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये रामायण भगवान से अभिन्न है। इसलिए इस रामायण को दूसरा एक नाम है। क्या नाम है? रमायण। रमा मीन्स कौन? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है रामायण में? सीता देवी। और वास्तव में आगे चलकर हम देखेंगे ये रामायण वास्तव में राम की स्टोरी नहीं है। ये रामायण किसी और की स्टोरी है। इसलिए ये जो रामायण का इतना अधिक प्रभाव जनमानस में है, पूरे विश्व में है, त्रिभुवन में है, कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अलग अलग जितने भी भारत में राज्य है उनके अलग अलग जो लोकल भाषाओं में अलग अलग जो संत हुए हैं, उन्होंने ये जो संस्कृत का मूल रामायण है वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत, उसको अपने अपने भाषाओं में काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखेंगे तमिल में जाएंगे तो कंभ रामायण है, रंगनाथ रामायण है। फिर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आदर्श रामायण है। नॉर्थ में आप बचपन से सुनते हो कौन सा रामायण है? तुलसी रामायण है। और आध्यात्म रामायण है। कितने सारे रामायण हैं। तो ये सारे रामायण भगवान राम की महिमा का ही क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तो ऐसे रामायण में 7 कांड है जिसमें भगवान की लीलाओं को अलग अलग रूप से बांटा गया है। जो पहला कांड है रामायण में जिसको कहा जाता है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, और फिर जो भी बचा कुचा कुछ पास टाइम्स थे उनको वाल्मीकि ऋषि ने संकलित किया, उसको उत्तर कांड कहते हैं। तो ऐसे 7 कांड और 500 सर्ग है। सर्ग का अर्थ क्या है? अध्याय। रामायण में 24,000 श्लोकों के द्वारा ये रामायण भगवान राम की महिमा वर्णित की गई है, जिसमें 7 कांड है, 500 अध्याय है, जिसमें भगवान राम का बहुत ही विशद वर्णन वाल्मीकि ऋषि ने अपने जीवा से किया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है, जिस व्यक्ति ने यह शरीर धारण किया है, शरीर को दूसरी भाषा में कहते हैं जो सरकता रहता है। जब हम प्रवचन में बैठते हैं ना, कहते आगे 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 चलो, क्या कहते हैं? आगे खिसको थोड़ा सा, सरको, खिसको। तो कहते हैं शरीर मीन्स जो आगे खिसकता रहता है, और ये शरीर खिसकते खिसकते कहा जाता है मृत्यु के नजदीक, मृत्यु के कगार में खड़ा है। तो शास्त्र कहते हैं ऐसा ये शरीर जिसने धारण किया है, जो आगे आगे जा रहा है और आगे जाके कहा जा रहा है मृत्यु में जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पाप जीवन से मुक्त होना है और भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति अपने हृदय में भक्ति की भावना को स्थापित करना है, इंस्टॉल करना है। तो उसको भक्ति भावना से भगवान राम की महिमा को सुनना चाहिए। बल्कि जैसे रामायण बोलना शुरू करते हैं तो
तो एक योग्यता का वर्णन करते हैं, कहते हैं अनसूयवे कि आप ईर्ष्या और द्वेष को लेकर रामायण में बैठ नहीं सकते अधिक समय। भगवान राम का चरित्र इससे परे है। तो व्यक्ति को दोष की भावना को दूर रख के ईर्ष्या द्वेष आदि की भावना को हटाकर इस रामायण की कथा में बैठना चाहिए और भगवान राम के चरित्र को क्या करना चाहिए, स्वयं सुनना चाहिए। तो ऐसा जो राम का चरित्र है उसको साक्षात स्वयं सुना था। किसने सुना था? स्वयं भगवान राम ने। पहला श्रोता रामायण का कोई है, फर्स्ट श्रोता वो है भगवान राम। अब पहले श्रोता, जब ये रामायण कंपाइल किया गया और ये प्रचारित करने के पूर्व इसका उच्चारण किसके लिए किया गया, तो वो थे भगवान राम। तो भगवान राम स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं, आपनी आचरित भक्ति सिखायो सवारे। भगवान राम अपने आचरण से सिखाते हैं कि ये रामायण मुझे कितना प्रिय है, बल्कि भगवत कथा भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चैतन्य महाप्रभु हो, जहां जहां भगवान का गुणगान होता है स्वयं भगवान वहां दौड़कर आ जाते सुनने के लिए, भगवान राम का चरित्र होता है यत्र यत्र रघुनाथस्य चरितम। जहां जहां रघुनाथ का चरित्र वर्णन होता है वहां वहां क्या करते हैं, आकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो रामायण है जिसमें किसी कोई पूछे कि ये रामायण में किसकी स्टोरी है, आचार्य ने पूछा शास्त्रों में कि ये रामायण किसकी स्टोरी है, तो वो कहते हैं कोई कह सकता है कि इसमें राम की कथा है। वाल्मीकि ने इस भावना से उसका वर्णन नहीं किया है। या रामायण में दशानन, 10 आनन जिनके 10 ग्रीवा थे, ऐसे कौन थे, रावण के वध की कथा है। तो वाल्मीकि कहते हैं नहीं, ये रामायण किसकी कथा को स्थापित करता है, प्रस्तुत करता है, वो कहता है काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत। ये जो रामायण है हमें जान लेना चाहिए कि ये सीता देवी के महान चरित्र का वर्णन कर रहा है। तो ऐसा सीता का जो चरित्र है जिसका वर्णन रामायण के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा रामायण इन संसार का आदि काव्य है। वेदों के बाद जो आदि काव्य प्रकट हुआ है वो ये रामायण है। सबसे पुरातन काव्य है और सबसे सरल है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये संस्कृत में रामायण की रचना है, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, रामायण का जो संस्कृत है इतना सरल है कि आप सोच नहीं सकते। ये पुराण, वेद, उपनिषद, महाभारत, ये जो जितने आदि के वैदिक ग्रंथ है उनकी संस्कृत भाषा बहुत कठोर है, लेकिन रामायण की भाषा क्या है, बहुत ही सरल है। यही तो उसकी खासियत है, क्योंकि भगवान राम कैसे है, सरल है। मैं सोच रहा था ये जो कृष्ण और राम में बड़ा ही भेद है। राम के हर कार्य को देखो बिल्कुल सरल अप्रोच है। आपको लिखने के लिए बोला जाए, आप पेन ले लो और राम शब्द लिखो, कितना इजीली लिखेगा ना व्यक्ति। उसको कहा जाए कृष्ण लिखो, वो क्र, फिर उसके दंड पांव तोड़ दो, फिर वो न करो, कितना कठिन है। ये नाम लिखने में इतना कठिन है, जटिल है, लेकिन भगवान राम चीजें बहुत ही क्या है, सरल है। अयोध्या की गलियां वो भी बहुत सरल है। अभी वृंदावन की गलियों में जाओ, अब वृंदावन की गलियों में गए, न्यू बाजार के आगे, और वो सारे राधा दामोदर, राधा रमन, ये सारे अलग अलग मंदिर, इतनी कठिन कठिन गलियां हैं। लेकिन अयोध्या की गलियां ऐसी नहीं है, वहां भव्य दिव्य सड़कें हैं, वहां तो बहुत सरलता है। लेकिन वृंदावन में क्या है, बहुत ही जटिलता है, बहुत ही कठोरता है। तो ऐसा जो रामायण है सबसे सरल है, और
रामायण के जो 24,000 श्लोक है उनको हजार हजार में बांटोगे आप, तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जो पहले हजार का फर्स्ट जो शब्द है गायत्री जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वहा जो गाते रहते हैं डीएवी स्कूल वाले जोर जोर से, तो वो जो मंत्र है गायत्री मंत्र का हर पहला अक्षर रामायण के 24,000 श्लोक को जो फर्स्ट शब्द है, हजार के बाद फिर दूसरा अक्षर आएगा गायत्री मंत्र का, हजार के बाद तीसरा अक्षर आएगा। तो इस प्रकार से रामायण वास्तव में ये गायत्री मंत्र के ऊपर आधारित है। और ये रामायण का कभी प्रवचन नहीं किया जाता, पारंपरिक रूप से रामायण की कभी ऐसी कथाएं नहीं की जाती, या रामायण का ऐसे कभी प्रवचन नहीं होता था। क्या किया जाता था? पारंपरिक रूप से शास्त्रों में रामायण का गान किया जाता था। क्या किया जाता था? गान किया जाता था, इसलिए उसे कहा जाता था राम कथा गान। इसलिए पहली बार रामायण था तो भगवान राम के अपने पुत्र थे, वाल्मीकि के अपने वो शिष्य थे लव कुश, जिन्होंने रामायण को गाया और 3 प्रकार के पारंपरिक ट्यून्स में रामायण को गाया था उन्होंने, गान किया था। और उनकी जो काव्य की इतनी अधिक मधुर शैली थी कि जिसको सुनकर सब लोग दंग रह जाते थे। तो बल्कि शास्त्र अलग अलग रूप से हमसे बातचीत करते हैं, क्योंकि शास्त्र 3 प्रकार के हैं। एक तो है वेद है, एक है काव्य है और एक है पुराण। जो ये रामायण है ये काव्य शैली है, काव्य रचना है। तो जब ये काव्य है, काव्य कैसे हमें शिक्षा देता है? जैसे कोई एक प्रिया अपने प्रियतम से बात करती है, कितनी मधुरता से बात करती है ना। कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करती है, उसी प्रकार से काव्य हमें सिखाता है। और जो ये वेद है, वेद बहुत ही भयावह है। वेद एक मास्टर का रूप धारण करता है, मतलब स्वामी। ये वेद क्या है? एक मालिक बन जाता है और हमें शिक्षा देता है कि तुम गुलाम हो। तो ये वेद की कठोर वाणी है, वो केवल आदेश देता है और शिक्षा देता है। इसलिए तो वेदवाणी ज्यादा हमें भाती नहीं है। और ये जो पुराण है, पुराण कैसे हमें सिखाते हैं? पुराण सिखाते हैं एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि इनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो है काव्य की। काव्य बहुत मीठी भाषा में, मीठे रूप से, सरल रूप से हमें सिखाता है। उधर कुछ बज रहा है। तो ऐसा ये जो विधि है काव्य की जो सिखाने की, वो बहुत सरल है और शिक्षा प्राप्त करने योग्य है। तो इसलिए व्यक्ति को ये जो रामायण है जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे रामायण को भगवान राम ने सबसे पहले सुना था, बल्कि वाल्मीकि ऋषि ने उनको 6 कांडों की शिक्षा दी थी। युद्ध कांड, वापस अयोध्या से आ जाते हैं, लेकिन उत्तर कांड तक लव कुश ने सीखा नहीं था। अयोध्या में निवास करके भी, अयोध्या के बाहर जो उनका आश्रम था वहां निवास करके भी उनको पता नहीं था कि हमारे पिता कौन है? राम है। तो ऐसे भगवान राम ने जब सीता को वनवास में भेज दिया था और लव कुश का जन्म होने के बाद वाल्मीकि ऋषि ने उनको शिक्षा आदि दी थी। तो रामायण की शिक्षा देने के बाद भगवान राम ने अयोध्या में सोचा कि मुझे अभी राजसूय यज्ञ करना है। तो ऐसे राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान राम बैठ जाते हैं। लेकिन कोई भी धार्मिक कार्य है तो वो पत्नी के बिना अधूरा है। इसलिए जब विवाह हो जाता है तो वो स्त्री को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म भार्या नहीं। दशरथ की भी एक ही पत्नी थी, कौशल्या, बाकी अलग अलग सारी भार्याएं थी। तो लेकिन ऐसे राम ने जब सोचा भी सीता मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने सुवर्ण सीता बनाई और यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गए भगवान राम। और ऐसे राजसूय यज्ञ करने के लिए उन्होंने पूरे पृथ्वी में घोड़ा छोड़ दिया था
और घोड़ा छोड़ा, जो पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते करते वाल्मीकि आश्रम के पास आया, जहां ये दोनों खड़े थे, लवकुश। लवकुश ने वहां जब उस घोड़े को देखा तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक विशेष चीज कौन से व्यक्ति ने लिख के रखी है। उसके ऊपर लिखा था कि किसी का साहस है तो इस घोड़े को बंदी बना के देखो, दिखाओ। तो लवकुश को बहुत गुस्सा आया। क्रोध में उन्होंने कहा, ये कौन सा घमंडी व्यक्ति है जिसने घोड़े के ऊपर लिख दिया है कि इस संसार में कौन सा साहसी व्यक्ति है वो इस घोड़े को बंदी बना के दिखाए। तो लवकुश ने क्या किया, घोड़े को बंदी बना लिया, अपने पास रख लिया। सारी राम की सेनाएं आ गई। लक्ष्मण का जो पुत्र है जिसका नाम है चंद्रहास, वो आया। कहते, अरे बच्चों, घोड़े को छोड़ो। हाँ, घोड़े को छोड़ो। कहते, घोड़ा नहीं छोड़ने वाले हम। तो वो कहता है, क्या आप जानते हो किसका घोड़ा है? कहते, हमें कुछ लेना देना नहीं है किसका घोड़ा है, लेकिन जिसने भी भेजा होगा वो व्यक्ति बहुत अहंकारी है, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति को इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहिए। अब किसने छोड़ा था वो घोड़ा? भगवान राम ने छोड़ा था। और लवकुश का ऐसा वक्तव्य था कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति को जीवित नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर जो लक्ष्मण का पुत्र है चंद्रहास कंपित हो जाता है। इन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए हम घोड़े को नहीं छोड़ेंगे, हम सिखा के रहेंगे उस अहंकारी व्यक्ति को। तो फिर पूरी सेना आ गई, लवकुश के साथ युद्ध शुरू हो गया। फिर उस सेना के बीच में फिर हनुमान भी आ गए। अब बल्कि वो चंद्रहास कहता है, ये राम का घोड़ा है, आप राम का। कहते, हम जानते हैं उस राम को। कौन? कहते हैं कि रामायण पूरा इनका कंठस्थ था। कहते, हम उस राम को जानते हैं, वही राम ना जिन्होंने बंदरों की सहायता ली थी। अरे वही राम जो पेड़ के पीछे छुपकर बलि का जिसने वध किया था। अब ये चंद्रहास हंसने लगा। कहते कि ये बच्चे राम के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। वो कहते, हम जितना जानते हैं संसार में कोई ऐसा नहीं है जो राम के बारे में जान सकता है। जब हनुमान आ गए ना लड़ने के लिए, तो लवकुश कहते हैं कि देखो ये तो वो रामायण के पात्र हैं, हनुमान है ये तो, अरे इनके साथ नहीं युद्ध करना चाहिए, ये तो रामायण का असली हीरो है, इसके साथ नहीं युद्ध करना है। वह हनुमान तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। बल्कि लवकुश कहते हैं इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। इन दोनों ने क्या किया, रामायण के श्लोकों को गाना शुरू कर दिया, भगवान राम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। ऐसे किया तो ये जो हनुमान है वो भूल गए लड़ाई करना। तुरंत अपना हाथ ऊपर करते हुए क्या गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब कीर्तन में मग्न हो गए तो अभी कोई युद्ध करने के लिए साक्षात राम को वहां आना पड़ा। जैसे राम आ गए ना वहां, तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? लवकुश ने पूछा। भगवान राम कहते हैं, मैं स्वयं कौन हूं? राम हूं मैं, राम। अच्छा, ये कहते आपने घोड़ा छोड़ा था ना? तो कहते हाँ मैंने ही घोड़ा छोड़ा था। तो राम उनको कहते हैं, आप जानते हो? कहते हम बहुत जानते हैं राम के बारे में। कौन पूछ रहे हैं? स्वयं राम लवकुश को पूछ रहे हैं। और फिर राम कहते हैं, आप राम के बारे में जानते हो तो फिर राम का वर्णन करो, सुनाओ कुछ राम के बारे में। अब सोचो, रामायण में शुरुआत में ही वर्णन आता है कि ये जो राम कथा है भगवान राम का प्राण है। तन्मयतया, बिल्कुल तन्मयता के साथ, एक आत्मा के साथ ये राम का वर्णन स्वयं राम सुनते हैं। तो सोचो, राम की कथा राम सुनने के लिए इतने तत्पर है तो हमारी क्या भावना होनी चाहिए भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि आप राम के बारे में सुनाओ,
तो ये लव कुश ने बाल कांड के जो 4 अंतिम श्लोक है उनको सुनाया, 4 श्लोकों को गाना शुरू किया। वो 4 श्लोक इस प्रकार से हैं, जैसे ही उन श्लोकों को सुना तो राम को झटका लग गया, मानो उनके पांव के नीचे पृथ्वी निकल गई हो। राम ऐसे डरने लगे। भगवान राम सोचने लगे मैंने क्या सुन लिया है। लव कुश गाते हुए क्या कहते हैं? लव कुश कहते हैं, वो श्लोक जो 4 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है रामायण के, जिनको सर्वप्रथम भगवान राम ने सुना था। तो वो कहते हैं, तस्याच बर्ता द्विगुणम हृदय परिवर्तते अंतर्गतमपि व्यक्तम आख्याति हृदय मृदा। तो वो कहते हैं, इसका वर्णन करते हुए सबसे पहला श्लोक को वर्णन करते हैं, प्रिया तु सीता रामश दारा पितृकृतार इति। कहते हैं कि ये जो राम है उनको सीता बहुत अधिक प्रिय थी, और सीता को भी राम क्या थे? बहुत अधिक प्रिय थे। तो वो वास्तव में उन श्लोकों के द्वारा, मतलब इस एक श्लोक के द्वारा ये बताना चाह रहे थे कि भगवान राम को सीता से प्रेम क्यों हो गया। उसके वो 3 कारण बताते हैं। वो लव कुश उस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि भगवान राम से सीता को क्यों प्रेम हो गया। उसमें वो कहते हैं, प्रिया तु सीता रामश दारा पितृकृता इति। पहली चीज वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पितृकृता, कि भगवान राम ने सबसे पहले अपने पिता दशरथ और सीता के जो पिता है जनक, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया था, और तभी सीता का हाथ क्या किया था? उन्होंने स्वीकार किया था। मतलब इन बड़ों की ब्लेसिंग से सीता को उन्होंने स्वीकार किया था। और दूसरा वो कहते हैं, गुना द्रुपाद गुना छापी प्रीतिर भूयो अभिवर्धते। दूसरी चीज वो कहते हैं कि भगवान राम ने दूसरी चीज क्या देखी? सीता के अंदर दिव्य गुणों को देखा। वो उसके जो पतिव्रता के गुण है, उसका सुशीलता है, ऐसी उसकी विनम्रता है, उसकी सेवा करने की भावना है, आदर सम्मान देने की भावना है। ऐसे असंख्य गुणों को जब राम ने देखा तो राम का प्रेम सीता के लिए और बढ़ गया। और तीसरी चीज वो कहते हैं, रूप गुणाद, कि उसका रूप उन्होंने देखा, जो भी एक गुण है जिसके कारण उनका जो प्रेम है सीता के लिए बढ़ गया। आज के संसार में हम देखेंगे तो देखेंगे इसका बिल्कुल उल्टा है। राम के साथ प्रेम कैसे स्थापित हो गया था? पहले जो वृद्ध पितागण है उनकी आज्ञा, उनकी ब्लेसिंग, दूसरा उसकी क्वालिटीज, तीसरा क्या था? उसका रूप। आज के संसार में किसी को विवाह करना है, तो पहले क्या देखता है? वो कितनी सुंदर है, कितनी रूपवती है। पहले उसके सौंदर्य को देखा जाता है, उल्टा। और फिर गुणों को देखते देखते तो तलाक हो जाता है उनका। गुण तो देखना भूल ही जाता है, उधर ही उनका काम खत्म हो जाता है। बाद में सोचते समय मिला तो घर वालों को बताएंगे कि हमारी शादी भी करवा दो, या रूप देख के ही सोचते कि चलो भाग के शादी कर लेते हैं। तो कहते हैं पॉल्यूशन क्या है मैरिज के लिए? सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? अपने जो वृद्ध है, पिता आदि है, उनकी आज्ञा, उनकी ब्लेसिंग्स ना लेना, वो पॉल्यूशन है, जिसके कारण फिर सारे सबकी क्या होगी? अधोगति होगी। तो जब राम ने यह सुना, अरे इसने तो हृदय की बात बोल रहे हैं लव कुश मेरे, राम बहुत ही पिघलने लगे। और फिर वो कहते हैं ये तो हो गया, राम को कैसे उनसे प्रेम हो गया। कहते हैं ऐसी जो सीता है वो कहते हैं द्विगुणम हृदय परिवर्तते। जितना राम को प्रेम था सीता से, उससे डबल प्रेम किसको था? सीता को भगवान राम से था। और ऐसी जो सीता है इतनी विख्यात थी, अंतर्गतम अपि व्यक्तम आख्यातिम हृदय मृदा। वो कहते हैं सीता देवी भगवान के हृदय को जान लेते थे,
हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। आजकल तो पति पत्नी को चिल्लाना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है, तभी भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। लेकिन उस समय क्या था, रामायण में कम्युनिकेशन का सीक्वेंस दिया है। कहते पहले हार्ट टू हार्ट, फिर वो कहते हैं आई टू आई, फिर रामायण कहता है वर्ड टू वर्ड। तो इस प्रकार से सीता देवी इतनी चतुर थी, इतना राम के प्रति प्रेम की भावना थी कि राम के हृदय में कुछ आ गया तो तुरंत ये सेवा करने के लिए क्या हो जाते थे, तत्पर हो जाते थे। तो कहते ऐसी जो सीता देवी है, मैथिली जनक आत्मजा, वो साधारण नहीं थी, जनक महाराज की जो आत्मज या पुत्री थी। देवता भी समरूपे सीता श्रीव रूपिणी, और वो ऐसी सीता देवी साक्षात श्री रिव रूपिणी, साक्षात लक्ष्मी थी, जिसके कारण ये दोनों कहते हैं कि ऐसी जो लक्ष्मी है, जिस प्रकार से विष्णु की शोभा लक्ष्मी से बढ़ती है, उसी प्रकार से राम भी शोभायमान हो गए। कब शोभायमान हो गए, जब उनके जीवन में उनके सामने कौन आ गई है, सीता देवी आ गई, तब भगवान राम वास्तव में शोभायमान हो गए हैं। इसलिए इतना जब वर्णन सुना तो जो भगवान राम है वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो रामायण में कभी भी वर्णन नहीं आया कि इवन सीता चले जाने के बाद भी भगवान राम उसके विलाप में मूर्छित नहीं हुए थे। लेकिन आज पहली बार जब उन्होंने सुना ये रामायण का वक्तव्य, भगवान राम को पूरी रामायण याद आ गई, क्योंकि होलसेल नेता, होलसेल हीरो कौन है, भगवान राम है। उनको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी रामायण याद आई, और भगवान राम वहां मूर्छित होकर क्या हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो ऐसे भगवान राम गिर जाते हैं वहां, और फिर उनको उठाया जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं, रामायण स्वयं कहता है कि भगवान राम की जो कथा है वो सर्वप्रथम किसने श्रवण किया था, उसका भगवान राम ने ही उसका स्वयं श्रवण किया था। और ऐसा रामायण को उन्होंने श्रवण करके आगे चलकर उन्होंने ही सुना है। बल्कि उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भी रामायण सुना है। जब माता यशोदा उनको सुलाया करते थे, तो हर रोज रात्रि में उनको सुलाते हुए वो राम की कथा वर्णन करते थे। तो एक बार जब भगवान कृष्ण को ऐसे बेड में सुला दिया, और माता यशोदा उनको बता रही है कि हे कृष्ण, एक महान राजा है जिनका नाम दशरथ था, उनकी इतनी रानियां थी, उनके 4 पुत्र थे, उनमें से राम सर्वश्रेष्ठ थे, उनका अभिषेक होने वाला था, और लेकिन क्या हो गया, उनको वनवास में जाना पड़ा। तो ये कृष्ण छोटा सा बच्चा है, बालक है, वो रजाई आदि यहां तक ली हुई है, माता यशोदा उनको सुना रही है, और कृष्ण पूरा रामलीला सुन रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलते रहिए। हाँ, कई बार हमारा होता है ना, वक्ता बोल रहा है, आंखें बंद करके हम हुंकार देते, हाँ आगे बढ़िए, बोलते रहिए। तो ऐसे कृष्ण का नहीं था। कृष्ण बड़े आंखें खुली थी, और कंठ कहाँ था, ऊपर था। कथा सुनने के लिए क्या रखना चाहिए व्यक्ति को, अपना कंठ ऊपर, और आंखें कैसे रखनी होती है, खुली रखनी होती है, और हृदय में उत्साह और सुनने की लालसा, तब भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान राम स्वयं देखते हैं कि अरे मेरे बारे में सुन रहा है यहां बैठ के, है ना। जब हम अब सोचो उस दीवार के पीछे हमारे बारे में कोई जोर से कुछ बोल देता है कि इस प्रभु जी ने ऐसा कर दिया, कुछ गुणगान करता है, तो हम यहां हृदय गुब्बारे फूटने लगते हैं। भगवान राम आनंदित हो जाते हैं जब उनकी दिव्य कथाओं को कोई सुनता है। तो ऐसे जब कृष्ण सुन रहे थे राम का चरित्र, यशोदा माता सुनाते सुनाते कहते कि जब वो वन में गए, तो ऐसे सीता देवी का अपहरण एक राक्षस आकर, रावण आकर कर लेता है। ऐसे जैसे बोला ना, सीता का अपहरण रावण ने कर लिया, कृष्ण ने रजाई को उठा के पूरा नंद भवन के बाहर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। हे माता, उठ के खड़े हो गए, मतलब
बेड के ऊपर खड़े हो गए, एक पांव आगे एक पांव इधर, और चिल्लाने लगे। और उनकी मुद्रा कैसे थी? ऐसी मुद्रा में मानो उन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर क्वा धनुर, हे सुमित्रा नंदन। एक्चुअली सुमित्रा क्यों नाम है उसका सुमित्रा? क्योंकि वो सबके मित्र है। रामायण में सबसे श्रेष्ठ श्लोक का वर्णन, सबसे बेस्ट श्लोक जो बोला है वो सुमित्रा ने बोला है। और सुमित्रा ऐसा कैरेक्टर है, हम कुछ सेवा करते हैं तो हम अपनी नाम की चिंता लगी रहती है, नहीं? सब कुछ हम ट्राई करते रहते कि सब होता रहे, मेरा नाम भी दिखता रहे, नाम लोग लेते रहे। लेकिन सुमित्रा ऐसा कैरेक्टर है, सुमित्रा का वर्णन किसी पुराणों में, रामायण कहां से आई, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी वर्णन नहीं है। उसका एक ही भावना है, किसकी सेवा में लगना? भगवान राम को प्रसन्न करते रहना, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे सुमित्रा के जो नंदन है लक्ष्मण, उसका नाम लेते हुए कृष्ण कहते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर क्वा धनुर, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मेरा धनुष कहां है, धनुष कहां है? मानो अभी ये कौन बने हैं? राम बने हैं। हाँ, लीला शब्द का अर्थ करते हुए आचार्यगण लिखते हैं लयते इति लीला। क्या है? लयते इति लीला मीन्स जिसमें व्यक्ति तल्लीन हो जाता है उसको क्या कहा गया है? लीला कहा गया है। तो ऐसी ये जो राम लीला है जिसमें तल्लीन हो गए, कौन तल्लीन हो गए? कृष्ण। पहले तो स्वयं राम तल्लीन हो गए थे, अब ये दूसरे कैरेक्टर कौन है? स्वयं कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम स्वयं तल्लीन हो गए। और ये सीता कहती है कि ये क्या हो गया? बच्चे को सुला रहे थे, बच्चा बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया है मानो अभी युद्ध के लिए नंद भवन से बाहर भागेगा। हाँ, तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से सुनते हैं। फिर हमारे आचार्यगण कहते हैं ऐसे रामायण को और एक महान भक्त ने सुना था। वो कौन थे? राजा कुलशेखर। तो हम राम कथा में धीरे धीरे घुसेंगे। हाँ, तो राजा कुलशेखर ने इस रामायण को सुना था। राजा कुलशेखर भगवान राम के महान भक्त हुए हैं त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम के राजा थे। हाँ, जिनके विग्रह हैं अनंत पद्मनाभ। तो ऐसे राजा कुलशेखर जो राजा थे वहां साउथ के, लेकिन अपने दरबार में रोज राम कथा वर्णन किया कराते थे। एक भक्त आता था, रोज राम कथा बोलता था, और ये राम कथा अपने मंत्रियों के साथ सुना करते थे। और उन मंत्रियों को पता था कि इतना तल्लीन हो जाता है। एक बार उन्होंने वर्णन किया, उस राम कथा में वर्णन करते करते कहा कि भगवान दंडकारण्य में पहुंचे हैं और वहां शूर्पणखा के नाक आदि काट दिए, और वहां भगवान राम को मारने के लिए खर और दूषण राक्षस आ रहे हैं 14,000 राक्षसों के साथ। ये जैसे सुना ना राजा कुलशेखर ने, राजा कुलशेखर कहते हैं सेनापति सारी सेना को तैयार करो, वहां राम अकेले हैं। हाँ, वहां दंडकारण्य में राम अकेले, मुझे जाना है उनकी सहायता करने के लिए। पूरी सेना के साथ रथ के ऊपर चढ़ गए, दौड़ने लगे। अभी सेनापति सोचे कहां दंडकारण्य है, कहां खरदूषण है। ये राजा निकल पड़ा कथा सुनते सुनते, और फिर दूसरे सैनिक को भेजा, जाओ थोड़ा सा आगे जाओ, वहां से यू टर्न लेके घोड़ा दौड़ा दौड़ा के लाओ और चिल्लाते हुए कहो कि भगवान राम ने अभी खरदूषण का वध कर दिया है। तो वो जो सैनिक है वहां से चिल्लाते हुए आता है, राजा सुन लेता है कि अभी उसका वध हो गया है। तो फिर राजा वापस आ जाते हैं, वापस आकर पुनः राम कथा सुनते हैं। तो ऐसी राम कथा सुन ही रहे थे, तो जो रेगुलर जो वक्ता है सुनाने वाला, हाँ, तो उसको पता था इसको क्या सुनाना है। वक्ता को पता रहता है, श्रोताओं को देख के ना पता है कि क्या सुनाना चाहिए इनको। तो ऐसे वो सुना रहे थे, उनको लगा इनको थोड़ा सा ये फाइट वाली और सीता अपहरण वाले पास टाइम सुनाऊंगा तो ये राजपाट से भाग जाएंगे, युद्ध करने के लिए निकलेंगे।
इनको बस यही सुनाते रहो कि राम की शादी हो गई, वो अयोध्या में आ रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है। तो राजा वहीं रहता था। अभी उसको दूसरी जगह कथा का आमंत्रण आ गया, वो बेचारा चला गया कथा करने दूसरी जगह। उसने अपने पुत्र को भेजा। अभी पुत्र भी राम कथा करता था, लेकिन उसको ये रहस्य पता नहीं था। अरे पुत्र आ गया राजा कुलशेखर के दरबार में, वहां आकर वो भगवान राम की कथा का वर्णन करने लगा। और उसने जो अध्याय खोला, उसमें उन्होंने सीधा अरण्य कांड से शुरू कर दिया। बल्कि तो बाल कांड में थोड़ा सा और अयोध्या कांड की शुरुआत की चीजें अच्छी है। तो जैसे ही आरण्य ने वो सब सुनाना शुरू कर दिया कि अभी सीता का अपहरण हो गया। कथा सुनते सुनते राजा कुलशेखर बैठे हैं अपने सिंहासन पर, कथावाचक भी बैठा है, कथा कर रहा है, मंत्रीगण बैठे, सेनापति बैठे, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। ऐसे करते करते कहते माता सीता का अपहरण। तुरंत अपनी तलवार निकाली उन्होंने। मैं कैसे बैठ सकता हूं यहां, मेरी माता सीता का अपहरण हो रहा है उस दुष्ट रावण के द्वारा, और मैं यहां एसी में बैठा हूं। तुरंत निकल पड़े, कहते सेनापति रथ लेके आओ। रथ लेके आए, घोड़े लेके आ गए, पूरी सेना लेके आ गए और सबसे आगे निकले। ऐसे नहीं कि आजकल के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति युद्ध होता है, कहते हम यहीं चेंबर में बैठे रहेंगे, आर्मी सेना आप लड़ते रहो, हम यहां से यहीं बैठेंगे, लीडर आगे। तो ऐसे वो कुलशेखर गए। राम, उनकी दिमाग में यही था रावण को मारना है, और अब त्रिवेंद्रम में जाओगे तो समंदर बहुत नजदीक है। तो ऐसे दौड़ रहे कन्याकुमारी के पास वो प्लेस आता है जहां ये घुसे थे समंदर में। तो ऐसे दौड़ने लगे उसको लेकर, कहते रावण को मारता हो। समंदर आ गया, पानी नजदीक आ गया, सेनापति पीछे दौड़ रहे, सारी सेना दौड़ रही है, और ये घुसे ना उस सागर में। कहते रावण तुम नहीं बचने वाले आज मेरे हाथ से। सेनापति सोचते अभी हमारे राजा का क्या होगा, लेकिन वो घुसे पूरा जल में, क्योंकि लयते इति लीला, भगवान की लीला में प्रवेश कर लिया था। तो ये जो भगवत चर्चा है, ये केवल कर्ण रम्यानी नहीं है, कान को आनंद देने के लिए नहीं है, मन और हृदय क्या हो जाना चाहिए, परिवर्तन हो जाना चाहिए, उसके लिए है। बल्कि भगवत कथा को बारंबार अधिक रूप से क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से हमारे ऊपर कई सारे संस्कार होते हैं, कई हमारे रिजर्व भावना को हम धारण करके बैठे रहते हैं, कई पॉजिटिव निगेटिव विचार है, हमारी अपनी धारणा है, प्रकृति है, इन सबको लेकर हम बैठे रहते हैं। तो जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो ऐसी जो धारणाएं हैं, वो जो विचार आदि है, संस्कार है, वो पिघलने लगते हैं, भगवत कथा से पिघलते हैं। और जिस व्यक्ति का चरित्र सुनते हैं वो व्यक्ति ही हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है, उससे प्रेम होने लगता है। ये इसलिए इन कथाओं को अधिक से अधिक भगवत चरित्र को व्यक्ति को सुनते रहना चाहिए। तो ऐसे जब ये सुने, उसमें इतने निमग्न हो गए, ये दौड़ पड़े, जल में प्रवेश कर लिया राजा कुलशेखर ने, और यहां तक पानी आया, तलवार ऐसे ऊपर ही है, रावण तुम्हारी खैरियत नहीं है, माता सीता को तुम लेके गए हो, मेरे जो प्रिय है भगवान राम, और आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हृदय भरा है, और उतना ही उत्तेजना है उनसे लड़ने की। तो ऐसे गए तो पूरा यहां तक पानी आया, डूबने लगे, यहां तक पानी आया, भगवान राम से रहा नहीं गया। भगवान राम और सीता आपस में बातें करने लगे। वो कहने लगे, राम है सीते, देखो देखो ये जो राजा कुलशेखर है, ये कितना तल्लीन हो गया है मेरी चर्चा को सुनने के लिए, और इतना निमग्न हो गया है। सुनने का रिजल्ट क्या है, एक्शन। क्या है, एक्शन। सुना और अब एक्शन में नहीं लाया तो सुनना उचित नहीं है। सुनने के बाद एक्शन में उतरना चाहिए व्यक्ति को, और एक्शन क्या है,
भगवान राम की सेवा करना। तो ऐसे राजा कुलशेखर ने सुना, दौड़े, डूबने वाले थे। सीता देवी को राम कहते कि देखो, हाँ वो तो बहुत इस सागर में घुसा है। तो सीता देवी को कहते हैं कि ये ऐसा जो भक्त है ना, ये सागर में क्या, ये साधारण सागर में नहीं डूब सकता। ऐसे भक्त को तो मैं इस सागर से भी बचा लेता हूं, और भव सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है, उससे भी क्या करता हूं, ऐसे भक्त को पार करा देता हूं। तो आए भगवान राम और ऐसे उनको उठा के तीर पर ला गए। राजा कुलशेखर केवल दर्शन लालसा, वास्तव में प्रेम भगवान से करने के लिए उनके बारंबार विग्रह के दर्शन करने चाहिए। ऐसे राजा कुलशेखर दर्शन करते रहे, साक्षात राम को देखा और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। तो इस प्रकार से जो भगवान के जो राम का चरित्र है वो स्वयं सुनते हैं। रामायण की शुरुआत में ही रामायण के महात्म्य का जब वर्णन होता है तो वहां एक व्यक्ति का वर्णन आता है जिसमें उसने रामायण सुनने की क्या ग्लोरीज है। एक ऐसे असुर का वर्णन आता है व्यक्ति का रामायण की शुरुआत में, व्याध जिसका नाम था कलिक, जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं, आसित पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्ध कहा, परदार पर द्रव्य हरत्ने सततम रतहा। कलिक नाम का एक बहुत ही पापी व्यक्ति था, जो कलियुगा के शुरुआत में दुष्कर्मी व्यक्ति, हाँ, जिसका नाम कलिक था। और उसका दुष्कर्म क्या है, वो कहते हैं परदारः परद्रव्य हरणे सततम रतः। व्यक्ति अपना यदि पतन करवाना चाहता है, अपना जीवन नष्ट कराना चाहता है, तो उसको ये दो चीजें नहीं करनी चाहिए। दो चीजें क्या है, परदारा, दूसरे की पत्नी के प्रति भोग की भावना, और दूसरी चीज क्या है, परद्रव्य, दूसरे का धन के प्रति भावना रखना, दूसरे का धन हड़पने की भावना। दुर्योधन को हम यही कहते ना, दुर्योधन मतलब जो दूसरे के धन पर जिसकी आंख लगी हुई है, हाँ, दुष्टता से तो दूसरों का धन हरण करना चाहता है। तो ऐसे दो चीजों से व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है, उसका यश कम हो जाता है, उसकी जीवन की अचीवमेंट्स कम हो जाती है, और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए चाणक्य पंडित को पूछा, पंडित कौन है? नॉर्थ इंडिया में जब भी पूजा करता है उसको पंडित कहते हैं। हाँ, तो मोबाइल को तो वैसे साइलेंट मोड में रखना चाहिए। एक बार एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते एक माता जी पीछे बैठी थी, उसका बच्चा साथ में था। काफी देर प्रवचन चला, बच्चा बीच में चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो जैसे बच्चा रोया तो ये महात्मा ऊपर से कहते हैं, अरे उसको शांत नहीं कर सकती, हाँ, उसको चुप करो या बाहर ले जाओ। तो माता जी खड़ी हो गई, वहां वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहते, महात्मा जी आप 1 घंटे से बोल रहे हो, तब तो मैं कुछ नहीं बोली, मेरा बच्चा थोड़ा सा बोला, आपको इतनी परेशानी हो गई। तो ये मोबाइल हमारे बच्चे हैं। एक हमारे महाराज कहते हैं, ब्रह्मचारियों के भी बच्चे हैं, और ब्रह्मचारी का बच्चा कौन है? मोबाइल है। और वो कहते हैं सन्यासियों की भी पत्नी है। तो एक ब्रह्मचारी कहता है, महाराज कौन सी पत्नी है सन्यासी की? वो कहते लैपटॉप सारे सन्यासियों की पत्नी है। आजकल सारे इन गैजेट्स को यूज करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो पंडित है, चाणक्य पंडित को पूछा पंडित कौन है? अभी यहां जो भी घंटी बजाए उसको क्या कहते हैं हम? पंडित, है ना? कितना सरल है। प्रभुपाद ने कहा ये मंदिर, ये बेल घंटी बजाने वाले मंदिर नहीं है, हाँ, ये उससे परे है। तो पंडित शब्द का अर्थ चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेशो,
परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, हाँ, दूसरे की जो पत्नी है वो माता के समान है। परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, और दूसरा का जो द्रव्य है, धन आदि है, वो वास्तव में जो धूल के कण है, कंकड़ आदि हैं, उसके समान है। यह पश्यति स पंडिता, चाणक्य कहते हैं सारे जीवों को अपने समान देखता है, वो वास्तव में पंडित है। तो ये जो कलिक नाम का व्यक्ति था कलियुगा की शुरुआत में, वो इसी में ही रत था, परद्रव्य परदारा, और एक तीसरी चीज परनिंदा परो नित्यम। हाँ, तो ये निंदा करना भी हमें हरि नाम से ज्यादा मधुर लगता है। बस इंतजार करते कुछ शुरुआत करे हमारा संगी, है ना। दोष कीर्तन, नाम कीर्तन तो होता नहीं है, लेकिन कौन सा कीर्तन करते हैं हम? दोष कीर्तन। तो ऐसे जब परनिंदा आदि में लगा था, इतना वो पावरफुल था, इतना दुष्ट था, दूसरों को पीड़ा देना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गायों को काटना, देवता मंदिरों में जाके धन दिखाई देना, तोड़ देना। कभी कभी मैं सोचता था कि टेम्पल्स में ये जो हुंडी बॉक्स है, अभी हम कई मंदिरों में जाते हैं, वो भगवान के सामने के हुंडी बॉक्स को भी इतना बड़ा ताला लगा के रखते हैं। मतलब सोचो कितना भयानक सिचुएशन है, भगवान के सामने भी कोई चीज सुरक्षित, मतलब हुंडी बॉक्स को भी क्या लगा के रखते हैं? ताले, सिक्योरिटी गार्ड भी आसपास रहते हैं। मतलब वो इसका जब चरित्र पढ़ रहा था तो वो कहते हैं देवता का धन भी वो हड़प करता है। अभी जो चढ़ा हुआ हुंडी बॉक्स में आता है, कई ऐसे महाशय हैं, हाँ, वो हुंडी बॉक्स ही लेके चले जाते हैं। मैं अभी एक हमारे नैरोबी के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनके साथ अभी 3-4 दिन के लिए कहाँ गया था, तो मुझे बहुत सारी केनिया नैरोबी की अफ्रीकन कथाएं सुना रहे थे। कहते वहां निगरों को प्रचार करना बहुत कठिन है, और उनकी जब 30 साल की आयु थी तो महाराज ने उनको प्रचार के लिए भेजा था। अभी 60 साल की आयु हो गई। 30 साल में बहुत काले लोगों को उन्होंने प्रचार किया। अफ्रीकन तिलक लगा रहे, कंठी पहन रहे, हरि नाम ले रहे, लेकिन ऐसे अफ्रीकन लोग बहुत दुष्ट भी हैं। तो वहां एक माता जी अपनी गाड़ी में जा रही थी, वो जप करते हुए जा रहे थे, शीशा खुला था, एक हाथ में माला, एक हाथ में ड्राइविंग कर रहे थे। और वहां ये जो निग्रोज है, कोई भी चीज आपके पास दिखाई दे ना, तुरंत चुरा लेते हैं। इंडियंस को तो वैसे ही पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने वो बिग बैग देखा उसके हाथ में, उसको लगा इसके हाथ में कुछ मूल्यवान चीज है। जप माला थी ना उस स्त्री के हाथ, भक्त के हाथ में, और गाड़ी ड्राइव करते एक हाथ में ऐसे बैठे थे सिग्नल में, और उसने ऐसे रिवॉल्वर, उन सबके पास रिवॉल्वर्स होते हैं निग्रोज काले, वहां स्पेशली केनिया नैरोबी वगैरह में, वो माता जी के यहाँ रिवॉल्वर लगाया। कहते वो दे दो, हाथ में क्या है? अभी बेचारी के हाथ में जप माला थी, वो उंगली डाल के अपना जप करने लगे थे, उसने जप माला पकड़ा दिया। 2 दिन के बाद मुझे मैसेज भेजा कि प्रभु जी मेरी जप माला गायब हो गई है, मैं लोकनाथ महाराज के शिष्य हूं, हमारे लिए एक माला भिजवा दीजिए। वहां वो माला ले लिया। फिर हमारे भक्तों ने नया मंदिर बनाया था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि सुबह तुलसी आरती का समय हो गया और सारे भक्त झुक के प्रणाम करने लगे। वृंदाए तुलसी देव्याय, ना, तुलसी की प्रणाम करते हैं, सारे प्रणाम कर रहे थे। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो खड़े होकर प्रणाम बोल रहा था, सारे लोग झुक के प्रणाम कर रहे थे। सामने से 20 अफ्रीकन काले निगरों ने प्रवेश किया, जूते बीते डाल के, और ऐसे इनको लगा अरे अहो भाग्य, मंदिर में वैसे कोई नहीं आता, सुबह सुबह मंगल आरती में इतने लोग आ रहे हैं। वो ये कहता है टेम्पल प्रेसिडेंट, कहता है वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है मंदिर में। अभी वैसे विदेशों में बहुत कम भक्त होते हैं। तो वो आ गए, तो उन्होंने तुरंत ही अपने गन, पिस्तौल, सब कुछ, रिवॉल्वर आदि निकाल दिया, और वो कहने लगे जोर जोर से, उस केनिया की जो लैंग्वेज है उसमें कहने लगे लाला लाला लाला, लाला लाला मीन्स लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। अभी जो भक्त प्रणाम करे रहे थे ना, वो पूरे लेट गए पूरे लेट गए। और फिर उन्होंने कहा कोई खड़े नहीं होना है। अभी वो इतने सारे गन सबके यहां लगाकर प्रेसिडेंट के पसीने छूट रहे हैं। अभी वो आ रहे थे चोरी करने के लिए,
वहाँ वैसे ही बहुत कठिनाई होती है, उनके पास धन नहीं होता। मंदिर में घुसे चोरी करने के लिए, पर्दे बंद थे, तुलसी आरती चल रही थी। अभी तुलसी आरती तो वैसे ही रही गई प्रणाम करने में, तो सब लेटे थे। वो दो जो व्यक्ति थे अफ्रीकन, जिनके हाथों में रिवॉल्वर वगैरह थे, वो दिखा रहे सारे टेम्पल हॉल में लेटे हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन था बैठा हुआ? पीछे देखिए, हाँ, प्रभुपाद। तो उनको प्रभुपाद, उनको क्या पता ये मूर्ति है, उनको लगा ये दोनों ने दो रिवॉल्वर ऐसे रखे उनके सामने प्रभुपाद के पास, कहते लाला लाला लाला, और प्रभुपाद लेट नहीं रहे, प्रभुपाद ऐसे के ऐसे बैठे हैं। और फिर किसी ने देखा ऐसे, और फिर पता चला अरे ये तो मूर्ति है। फिर अभी उन्होंने सोचा धन क्या, तो पैसे वहां दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ सामान नहीं, जो भी दिखाई दे रहा तो उनको दिखाई दिया हुंडी बॉक्स, तो उसमें लगभग 2 लाख कुछ ऐसा दक्षिणा था, जो भी लोगों ने डले हुए थे, बहुत दिनों से हुंडी खोला ही नहीं था। वो हुंडी उनको दिखाई दिया, तो हुंडी जैसे उठाने लगे ना, तो ये 2 लोग तो प्रभुपाद के पास खड़े ही थे, उनको अभी भी डाउट था ये खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो टोपी प्रभुपाद ने पहना था, एक प्रभुपाद हैट, एक टोपी पहनाते ना, वो टोपी प्रभुपाद की ऐसे ली और आधे ऊपर और आधे उनकी आंखों के सामने डाल दी, कहते इसको दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उस प्रभुपाद की आंखें बंद कर दी, डोनेशन बॉक्स उठाया और वो क्या हो गए, निकल पड़े, चले गए। तो फिर पुलिस वगैरह सब आए और वो आगे आगे चीजें हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे देवताओं का धन भी, हाँ, व्यक्ति क्या करता है, छोड़ता नहीं है। ऐसे ही जो पापी है, सारे जगह में घूमते घूमते दूसरों का धन हड़पते हड़पते, एक नगर था सवीर नगर, जिस नगर में गया, इतना वैभवशाली संपन्न, सारी स्त्रियां हजारों आभूषणों से लदी हुई थी, बहुत सारा दुकानें थी, मार्केट्स, शॉप्स आदि थे, सरोवर थे। ऐसे स्थानों में गया तो वहां सिटी के बीच में एक चीज उसको नजर आ गई, तशोपवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम। उस शहर के बीच में इतना विपुल वो नगर था, उसके बीच में उनको एक मंदिर नजर आया, जो मंदिर केशव का था, केशव। और वो मंदिर के ऊपर क्या थे, सोने के कलश थे, सोने का घुमट आदि, सोने से सारा जड़ित था ऊपर का भाग मंदिर का। तो ये जो व्यक्ति सोचा कि ये सही जगह पहुंचा हूं, वो कहता है कि अभी यहां ही चोरी करूंगा, यहां का सारा धन आदि मैं ले जाऊंगा। तो जैसे उसने अंदर प्रवेश किया तो वहां देखा कि वो अंदर एक मुनि वहां सेवा कर रहे थे, और वो भगवान राम का मंदिर था। उस मुनि का नाम था उत्तंग मुनि। ऐसे उत्तंग मुनि वो सेवा में लगे हुए रहे थे भगवान राम के, दिन रात उनकी सेवा कर रहे थे, शांत स्वभाव के थे, तत्ववेता थे, और उनके मन में सदा भगवान का दर्शन करने की लालसा रहती थी। कुछ भी हो जाए, बारंबार वो मुनि भगवान के सामने आते थे, विग्रह का दर्शन किया करते थे। तो ये जो चोर व्यक्ति था, व्याध था, उसने सोचा कि ये जो मंदिर का धन है वो चुराने के लिए मुझे क्या है, ये जो व्यक्ति बाधा है, इसलिए मुझे इसको हटाना चाहिए। तो मध्य रात्रि के समय में वो उठा और ये जो मुनि था उसके छाती पर उसने पांव रखा, धन लिया, छाती पे पांव रखा और गर्दन उसने पकड़ी और अपनी तलवार लेकर भगवान के विग्रह के सामने ही धन लेकर उस मुनि को मारने के लिए तत्पर हो गया, उस पुजारी को, और जाने के लिए निकला। तो उस पुजारी ने क्या कहा, उस उत्तंग मुनि ने भगवान राम के विग्रह के सामने, उन्होंने कहा मुझे आप मारना चाहते हो? हाँ। तो वो कहते हैं कि हे व्यक्ति, मुझे व्यर्थ मारना उचित नहीं है। लोग तो अपराधी व्यक्ति को मारते हैं, निरपराधी व्यक्ति को नहीं मारते हैं। जो दूसरों का हित साधने वाला साधु व्यक्ति है, और उसका व्यक्ति कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, फिर भी वो उस व्यक्ति से कभी वैर की भावना, शत्रुता की भावना नहीं रखता है। वो कहते हैं साधु उस चंदन के लकड़ी के समान होता है,
और जो वैर रखने वाला व्यक्ति कुल्हाड़ी के समान होता है। वो कुल्हाड़ी उस चंदन को काटती है, फिर भी वो चंदन उस कुल्हाड़ी के अग्र भाग में अपना सुगंध क्या करता है, प्रदान करता है, छोड़ता है। उसी प्रकार से साधु का स्वभाव होता है। तो वो कहते तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो, लेकिन विग्रह के सामने मत मारो। तुम्हें धन ले जाना है, ले जाओ, हाँ तुम मुझे क्या करो, विग्रह से थोड़ा सा साइड में ले जाओ और वहां जाकर मारो। इससे तुम्हें नीच गति नहीं प्राप्त होगी। जैसे उस व्यक्ति ने सुना ना, उसने ये कैसे बना है ये साधु, जिसको मैं मारने जा रहा हूं फिर भी वो मुझे मेरी हित की कामना करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो सनातन धर्म है उसमें एक चीज की प्राधान्यता है, उसमें क्या है, जगत का हित करने की प्राधान्यता है। और जो इस्लाम, ये जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें प्रार्थना की प्राधान्यता है, बस प्रेयर करते रहो, प्रेयर करते रहो। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो सबके हित चाहता है, वो वैर या शत्रुता नहीं रखता है। तो जिसने अभी गला पकड़ा था, छाती पे पांव रखा था, हाथ में तलवार ली थी, उसने गला छोड़ के उस साधु के चरण पकड़े और उन्होंने कहा कि मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, अब यहां सारा जगत का सोना धन आदि सब कुछ यहां है, हाँ फिर भी आप ये सब चीजों को छोड़कर इतना संतुष्ट क्यों हो? उसने कहा क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रिय है वो भगवान राम के 2 चरण कमल है, उनकी जो चरणों की सेवा है वही मेरा एकमात्र सर्वोत्तम धन है। और वास्तव में भगवान के चरण कमल ही भक्त के धन है। भागवतम के प्रथम स्कंद को आप पढ़ते हो गंभीरता से तो उसकी शुरुआत में ही वर्णन आता है सारंगानाम पदाम्बुजम, कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी तो एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही धन है, वो है भगवान के चरण कमल। इसलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति केवल व्यर्थ में ही धन आदि को इकट्ठा करता रहता है और पाप में प्रवृत्त हो जाता है, और व्यक्ति संसार में मम के बंधन में बंध जाता है। ऐसा उसको बोला तो वो साधु उसको कहते हैं मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजः। व्यक्ति जन्म लेता है तो केवल मम मम करता है। हाँ, आजकल मैं भी रिसेंटली कहाँ गया था, तो वहाँ एक बच्चा, जनरली घरों में सब अपनी माँ को क्या बोलते हैं, मम, नहीं शॉर्टकट मारते ना, मम मम करते रहते हैं, मम यहाँ आ जाओ, मम वहाँ जाओ। ये मम पता नहीं कौन से लोक का शब्द है। मम से क्या हो जाता है, व्यक्ति संसार के बंधन में बंधता जाता है। तो वो कहते हैं मम माता, मेरी माता, मम पिता मम भार्या मम आत्मजा, ममेदमिति जंतु नाम ममता बाधते वृथा। जंतु ही जगत के जो जीव है, ये मम शब्द उनको बांध देता है। तो वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए? तो साधु कहते भगवान राम को देख रहा हो ना, इनकी जो चरित्र है ना रामायण, उसको आपको 9 दिन सुनना चाहिए। कितने दिन सुनना चाहिए? अब आपके पास कितने दिन है? अभी 9 दिन है। तो ये 9 दिन कोई ऐसे किसी ने मनगढ़ंत सोचा नहीं। रामायण की शुरुआत में ही वर्णन आता है भगवान राम का जो चरित्र है, व्यक्ति को कंटिन्यूअसली 9 दिनों के लिए श्रवण करते रहना चाहिए। और उस व्यक्ति ने सीरियसली गंभीरता से सुना, और उस साधु के सामने ही वैकुंठ से विमान आता है और उसको इतना पापी दुराचारी परद्रव्य परनिंदा परदारा इसमें जो व्यस्त है उसको लेकर चला जाता है। इसलिए रामायण की शुरुआत में वर्णन आता है नवाना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। ये रामायण के लिए बोला है, नवाना 9 दिनों के लिए श्रवण करना चाहिए कथामृतम। कथा रामायण शापी नित्यम भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पाप नाशनम। जिसके घर में भगवान राम की कथा का वर्णन होता है या राम की कथा कोई व्यक्ति चर्चा करता है, नित्यम भवति यद्ग्रहे, जिसके घर में तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही, वो घर घर नहीं रहता,
वो बंधन का कारण नहीं रहता, वो घर वो क्या हो जाता है, तीर्थ स्थल बन जाता है। दुष्टाणाम पाप नाशनम, कितने भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो, करुणा निदान भगवान राम का चरित्र यदि सुनता है ना व्यक्ति, आपका हृदय पिघले बिना नहीं रह सकता। हाँ, ऐसा भगवान राम का अद्भुत चरित्र है। इसलिए वो कहते हैं दुर्लभ एव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा। इस संसार में कई चीजें सुलभ हो सकती हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है भगवान राम की कथा, भगवान राम की चर्चा। हाँ, वो कैसे प्राप्त होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवत लभ्यते। जब किसी व्यक्ति के जीवन के करोड़ों पुण्य जब उठ के खड़े हो जाते हैं, तब उसके जीवन में ऐसा योग आ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो रामायण को सुनने के लिए, रामायण की चर्चा करने के लिए वो क्या हो जाता है, तत्पर हो जाता है। इसलिए हाँ, वाल्मीकि कहते हैं रामायण शब्द इतना महत्वपूर्ण है। रामायण इति यन्नाम सकृत अकोचते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। वो कहते रामायण भी शब्द कोई बोलता है। हाँ, कौन सा शब्द बोलता है, जोर से बोलिए, जोर से और जोर से। तो वहां वाल्मीकि कहते रामायण इति यन्नाम, रामायण ये नाम भी कोई जोर से बोल लेता है, तदैव पाप निर्मुक्त हो, वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु लोकम स गच्छति, कितना प्रभावशाली है। हाँ, वो विष्णु लोक को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से रामायण की महिमा का वर्णन रामायण की शुरुआत में ही आता है। और ऐसे रामायण का श्रवण करने के लिए हमें स्वयं भगवान भगवत अवतार हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे रामायण के जो कांड है, जो 7 कांड है, उनकी हम चर्चा करेंगे रोज, कंटिन्यूअसली सीक्वेंसली रामायण से गुजरते हुए, सारी लीलाओं को श्रवण करते हुए, और जहां जहां हमारे लिए उचित शिक्षा है उसका चर्चा करते हुए हम रामायण में आगे बढ़ते रहेंगे। तो रामायण का सर्वप्रथम कांड है, हाँ, जिसको क्या कहते हैं, बाल कांड। हाँ, अधिकतर लोग आप सब रामायण से परिचित हैं। हाँ, तो लेकिन चाहे हम परिचित हो या अपरिचित हो, हाँ, लेकिन रामायण श्रवण करेंगे तो भगवान राम से हम अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। तो ऐसे बालकांड, हर कांड की एक विशेषता है। हाँ, बाल कांड की कुछ एक स्पेसिफिक विशेषता है, इसमें इस एक चीज की प्रमुखता है। ये सोचो, एक कांड इस चीज पर आधारित है, हाँ, फिर दूसरा अयोध्या कांड एक विशेष चीज पर आधारित है, हाँ, फिर जो अरण्य कांड एक विशेष चीज पर आधारित है। तो ये जो बाल कांड है, ये यज्ञ प्रधान कांड है। कौन सा? तो हम बाल कांड की आज शुरुआत करेंगे, हमारे पास 10-15 मिनट है। तो ये जो बाल कांड है वो यज्ञ प्रधान है, जिसमें यज्ञ की क्या है, प्रधानता है। तो ऐसा हम सोचेंगे तो हमें इजी हो जाएगा भगवान राम के चरित्र को हमारे मन में धारण करने के लिए। क्योंकि भगवान, जब हम मंदिर आते हैं तो हम वापस जब जाते हैं तो हमें भगवान को अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, जैसे दुर्योधन और अर्जुन द्वारका की यात्रा में गए थे, लेकिन वापस दुर्योधन तो कुछ लेके नहीं आए, लेकिन अर्जुन किसको लेके आया अपने साथ, भगवान कृष्ण को, जो उनके साथ सारथी बने। तो उसी प्रकार से जब हम मंदिर आते हैं और भगवत कथा, भगवत चर्चा को श्रवण करते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसी जो भगवत कथा है, भगवत चर्चा है, वो जो सीक्वेंस है हमारे मानस पटल पर आ जाए। और जब हम सुनते हैं तो विनम्रता का भावना हृदय में धारण करना चाहिए, और सीखने की भावना हृदय में धारण करनी चाहिए। पात्र जब उल्टा हो ऐसे तो टिकेगा नहीं उसके ऊपर,
जब ऐसे गहरा हो तो कोई भी चीज आएगी तो उसमें क्या होगी, स्थान प्राप्त करेगी। तो उसी प्रकार से ये तो भगवत चर्चा है, भगवत लीला है, भगवत वार्ता है, उसको अब जब सीखने की भावना से और सेवा की भावना से सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है और इतना गहरा चला जाता है कि हम उसको त्यागना भी चाहे, दूर करना भी चाहे भी वो हमारे हृदय से नहीं निकल सकता। उस कथा को हम निरंतर अपनी जीवा से वर्णन कर सकते हैं। इसलिए तो शुकदेव गोस्वामी कहते, अरे ये जीवा का लाभ तो यही है। क्या लाभ है? जिसके द्वारा कृष्ण का गुणगान करो, नहीं तो मृत्यु के समय सबसे पहले इस जीवा को जलाया जाएगा। इसलिए तो कहते ना, इसके अभी मरा है, इसको मुखाग्नि दे दो। कौन सी अग्नि दे दो? मुखाग्नि दे दो। तो हमें तो ये भावना रखनी चाहिए कि भगवान की चर्चा को मुझे सेवा की भावना धारण करते हुए हृदय में, सीखने का एटीट्यूड हृदय में रखते हुए और विनम्रता, दोष बुद्धि, ईर्ष्या की भावना, इन सबको दूर रखते हुए क्या करना है? भगवत चर्चा को सुनना है। मुझे आवश्यकता है, एक्चुअली वही चीज हमारे पास रख रहती है और उसके लिए हम लालायित होते हैं, जिसकी हमें अर्जेंसी होती है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे नीड है। तो वास्तव में हमें यह भावना हम रखेंगे कि मुझे आवश्यक है, मेरे जीवन में भगवान राम चाहिए, तो भगवान राम अपनी कथा से अभिन्न है। भगवान राम क्या है? कथा से अभिन्न है। तो ऐसी भगवत राम की जो चर्चा है, कथा है, उसको इस भावना से श्रवण करना चाहिए। और ऐसा जब श्रवण करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने सीक्रेट हमें बताए हैं, कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय श्रद्धया शृण्वतम नित्यम। परीक्षित महाराज का पहला शब्द है, जब वो सुनने के लिए बैठ गए, कहते श्रद्धया, श्रद्धा के साथ सुनना है मुझे। श्रद्धया शृण्वतम नित्यम, श्रद्धा और दूसरा क्या है? नित्यता। ऐसे नहीं कि आज सुन लिया, कल नहीं, चलो अभी थोड़ा मोबाइल भी अटेंड करना है, फिर नहीं, फिर कृष्ण हमारे लिए नहीं है। फिर वो जो भगवत चर्चा है हमारे हृदय में स्थान नहीं करेगी। फिर अब मैं भी कई बार सुने होंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे भगवान का ये जो चरित्र है, जिसकी शुरुआत बाल कांड से होती है, और जैसे मैंने कहा कि बाल कांड में यज्ञ प्रमुख है, और ऐसे बाल कांड में 3 यज्ञ की प्रमुखता है। कितने यज्ञ हुए थे? 3, जो आपको याद रखने चाहिए। पहला यज्ञ है बाल कांड में, जिस यज्ञ के द्वारा स्वयं भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। वो सब अभी हम सीक्वेंसली चर्चा करेंगे, लेकिन इस कांड को याद रखने के लिए सूत्र रूप में मैं वर्णन कर रहा हूं। तो ये जो बाल कांड है, जिसमें यज्ञ की प्रधानता है और जिसमें पहला यज्ञ है भगवान राम का प्राकट्य, जिस समय महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ भी साथ साथ किया था। और दूसरा यज्ञ फिर है विश्वामित्र मुनि का, जिन्होंने यज्ञ की शुरुआत की थी, लेकिन आसुर आपके व्यत्यय डाल रहे थे। और तीसरा यज्ञ की पूर्णता है, जिसमें भगवान राम सीता को अपना स्वीकार करते हैं, और वो विवाह यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? विवाह यज्ञ। विवाह भी क्या है? एक यज्ञ है, संस्कार है, जिसमें ये जो संबंध है सीता के साथ, उसका प्राकट्य हो जाता है। हाँ, तो ऐसे इस बाल कांड में यज्ञ का मतलब क्या है? जहां हमेशा स्वाहा, क्या होगा? जोर से बोलिए। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। हा? तो बार बार स्वाहा। तो इस यज्ञ कांड या ये जो बाल कांड में, जिसमें यज्ञ की प्रमुखता है, जिसमें हमारे लिए क्या है, इसको हम सुनते हैं,
इसके द्वारा हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भी भगवान राम के चरणों में अपने जीवन को क्या करना है, स्वाहा, बोलिए, हमें स्वाहा कर देना है, पूर्ण रूपेण स्वाहा, कर्मणः मनसः वाचः। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, कृष्ण मेरा जो मन है, मेरा देह है, और देह से संबंधित ज्ञ है, घर है, जो भी चीजें हैं, मैं क्या कर रहा हूं, हे नंद किशोर कृष्ण, आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं। तो वास्तव में बालकांड से ये समर्पण का भाव हमें सीखने को मिलता है। तो बालकांड की शुरुआत ही होती है कि एक बार वाल्मीकि ऋषि, जिनको कहा गया है तपोनिधि, तपोनिधि मीन्स, निधि मीन्स क्या, खजाना। तो ऐसे वाल्मीकि का खजाना क्या था, तपस्या। और हमारे लिए भी राम हमारी निधि है, तो उसके लिए हमें कुछ पे करना होगा। हमें भी तपस्या है, कथा में सुन के क्या करना, बैठ के क्या करना, सुनना, यह हमारे लिए तपस्या है। तो ऐसे वाल्मीकि ऋषि, जिनको जो एक बार नारद मुनि को पूछते हैं प्रश्न, बल्कि वाल्मीकि के बारे में हम जानते ही हैं, हाँ, बचपन से इतना कृष्ण लीला नहीं सुना होगा जितना हम सबने क्या सुना है, राम का चरित्र सुना है, राम की कथाएं सुनी है। हाँ, बल्कि राम का जो चरित्र है वो इस जगत में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए, उसकी शिक्षा भगवान राम का चरित्र देता है। और उसका लेखन किसने किया है, वाल्मीकि ऋषि ने किया है। बल्कि ऐसे नहीं है, कई बार हम सुनते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की भगवान राम प्रकट होने से पहले। हाँ, वो सत्य है, लेकिन वो जो रामायण है वो इस कल्प का नहीं है। हाँ, वो दूसरे कल्प का, कल्प मीन्स क्या, ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा के एक दिन में बहुत बार कृष्ण हर बार आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते, सारे अवतार आते रहते हैं। तो जो रामायण उन्होंने रचना किया था, वो जो रामायण राम आने से पूर्व दूसरे कल्प में था। लेकिन ये जो रामायण अभी हम अध्ययन करते हैं, वह जो भगवान थे इस पृथ्वी में, तब वाल्मीकि ऋषि ने उसकी रचना की थी। और ऐसे वाल्मीकि के चरित्र को देखो, वाल्मीकि जैसा, जिसको रत्नाकर डाकू कहा जाता है, हम अपने अपने एरिया में डाकू है, नहीं, हमें पता है अपने अपने स्टाइल, कौन कहाँ डाकू है, हाँ, कौन क्या करता है, कोई ऑफिस में है, कोई स्कूल में छोटा डाकू है, हाँ, कोई घर में है, कोई मोहल्ले में है, फ्रेंड सर्कल में है, हम सारे डाकू है। तो ऐसे वाल्मीकि के वर्णन हम सुनते हैं, रत्नाकर, और उनका कार्य ही था, जो भी आता जाता है जंगल में सबको लूटना, मारना, काटना, पीटना, धन हड़प लेना, और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना। सोचो कितना पापमय कार्य है। ऐसे ही सबको लूटते लूटते एक दिन पता नहीं कहां से उनका पुण्य उदय हो गया। कौन मिले उनको, कौन मिले, नारद, हमारे प्रभु हैं, सार्वभौम प्रभु। वो कहते, नारद शब्द का अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं, नारद उसे कहते हैं जिसका एप्लीकेशन भगवान कभी रद्द ही नहीं करते, उसको क्या कहा गया है, नारद। नारद किसका एप्लीकेशन देंगे किसी को, हाँ, तो वो पास हो जाएगा। तो नारद के अनुगत आप रहोगे तो आप कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। ये नारद बड़ी अमेजिंग वस्तु है। नारद के ऊपर भी एक भागवत कथा होनी चाहिए। नारद का काम है कृष्ण लीला, राम लीला, कोई भी लीला है, ये नारद का काम है फ्लेवर ऐड करना। गर्मी है ना, आइसक्रीम की याद आ रही होगी आपको, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। जैसे भोजन बनाते हैं,
मसालों का काम क्या है? फ्लेवर ऐड करना। जैसे अलग अलग मसाले हैं, तो जितनी भी लीलाएं होती है ये नारद पहुंच जाते हैं फ्लेवर ऐड करने के लिए, जिससे वो लीला और मधुर हो जाती है। अयोध्या में, लंका में, ये नारद को सब जगह जा सकते हैं। तो ऐसे नारद शब्द का शास्त्रीय अर्थ दूसरा ये भी है, नार शब्द का अर्थ है नारायण, और द शब्द का अर्थ क्या है? देने वाला। जो नारायण को देने वाले हैं उनको नारद कहा गया है। तो ऐसे नारद के तो बहुत शिष्य है, भागवत बड़ा पढ़ा है, कितने सारे लोगों को उन्होंने राम को दे दिया, कृष्ण को दे दिया। अभी ये वाल्मीकि को देखा नारद तो खड़े हो गए, उसको देख के खड़े हो गए। तो कहते वो नारद कहते क्या लूटना क्या चाहते हो मुझसे? वो कहते आपका वीणा है ना ये तंबुरो, कृष्ण ने स्वयं दिया है उनको, ये वीणा को ले लूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और वास्तव में साधुओं के पास कुछ है नहीं उनका अपना कहने के लिए। देखो वैदिक सभ्यता कितनी अच्छी थी, पूर्व समय में हमारे वस्त्र कितने अच्छे थे। पुरुषों के लिए धोती हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? भारत में भी अंग्रेज आने से पहले धोती पहनते थे, नीचे से ऊपर तक धोती, सोना भी है उसी में सो जाए, स्नान करना है तो वही, सब चीज ऑल इन वन। स्त्रियों के लिए भी एक ही कपड़ा, गोल लपेटो, साड़ी नहीं, कितना अच्छा था। अभी इतने सारे टुकड़े बना दिए हैं, उनको मेंटेन करो, उनको धो, उनको फोल्ड करके रखो, प्रेस कर, कितना स्ट्रगल है। तो ये कहते हैं, और बल्कि धोती ऐसा था, पहले जेब नाम की चीज नहीं थी, है ना, पोटली में कुछ रख, अनास मतलब अटैचमेंट का लाइफ ही नहीं था। वैदिक लाइफ इतना अच्छा था, आसक्ति होगी तो किस पे होगी? फाइनली पति पत्नी की आसक्ति कृष्ण में ही होगी। तो ऐसा जीवन था। तो नारद मुनि को जब पकड़ा तो उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ देने के लिए तैयार हो। जानते ना, फिर वो कहां चले जाने के लिए बोलते हैं? घर में चले जाओ। जिनके लिए इतना पाप कर्म करते हो, जिनके लिए इतना कष्ट उठाते हो, उनको बोलो कि मुझे राजा यदि दंडित करता है या यम आदि दंडित करता है, उसका आधा भाग लेने के लिए तत्पर हो गए। तो पहले जाके अपनी भार्या को बोलता है। स्त्री को क्या बोला गया है? पत्नी को अर्धांगिनी। पत्नी शब्द का अर्थ है जो पुरुष को पतन से बचाती है। इसलिए भागवतम में पत्नी को एक फोर्ट की तुलना की गई है। फोर्ट मीन्स किला, जो उसकी रक्षा करती रहती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है, साधारण पत्नी नहीं। धर्म पत्नी मतलब जो स्त्री अपने पति को निरंतर धर्म के मार्ग में क्या करती है? लगाते रहती है। और यदि पति धर्म के मार्ग में लगा है तो निरंतर उसको हेल्प करती है उस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, उसको धर्म पत्नी कहती है, कहा जाता है। तो ये ऐसे पत्नी के पास गया तो पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए, मुझे कुछ पता नहीं है, तुमने शादी की है, तुम लेके आ गए हो मुझे यहाँ। ये रत्नाकर डाकू रोने लगा। बच्चों ने भी वैसे उत्तर दिया, आ गए। उन्होंने कहा पत्नी बच्चे कुछ काम के नहीं आ रहे हैं, कहते सारा कष्ट मुझे झेलने के लिए बोल रहे हैं। तो नारद कहते चलो फिर अब मेरे साथ ही चलो तुम अभी। हाँ, फिर वो कहते उपाय बताओ। तो इतना पाप किया था व्यक्ति ने, उसको सरल उपाय बोला। क्या उपाय था? क्या उपाय था? राम कहने के लिए बोला था। एक्चुअली जब व्यक्ति के पाप इतने हावी हो जाते हैं ना, उसको जप करना उतना ही कठिन हो जाता है। कई बच्चे होते हैं, कई मोटे जीव वाले बच्चे होते हैं, उनको शब्द नहीं निकल पाते हैं। तो जिन लोगों के पाप बहुत अधिक हो जाते हैं, या तो उन लोगों को जप करने के लिए बहुत कष्ट होता है। एक माला 16 माला तो भूल ही जाओ, फिर वो 64 का तो सपना है। मतलब भगवान का एक बार नाम लेना उनके लिए कष्ट हो जाता है। तो ये इस जो रत्नाकर डाकू है उसकी स्थिति वैसे ही थी। उसको राम कहने के लिए बोला, लेकिन कि उससे राम नहीं निकल रहा था, वो मरा 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 कह रहा था। लेकिन साधु बहुत होशियार होते, कहते ठीक है करते रहो, ये न के न प्रकार है ना
मना कृष्ण निवेशयत। शास्त्र ये कहते हैं किसी ना किसी प्रकार से क्या करो, ये बहुत जो बद्ध जीव है उनका मन कृष्ण में लगाओ। हाँ, तो ये प्रभुपाद ने किया है। हाँ, तो प्रभुपाद ने जब अमेरिका में आंदोलन शुरू किया तो उनको वैसे ही, हाँ ठीक है, आते रहो, हाँ चलो करते रहो, जप करते रहो, नाचते रहो, खाते रहो। तो उनको हरि नाम में लगाया, धीरे धीरे शुद्ध हो गए, उनको नियमों के बारे में बताया, गीता भागवत के बारे में बताया और वो महान भक्त बने। उसी प्रकार से इनको बोला मरा मरा कहो, और इतने उन्होंने आदेश का पालन किया कठोरता से, अपने गुरु का आदेश। एक्चुअली सफलता वही है जब हम आदेशों का पालन करते हैं। तो जब उन्होंने आदेश का पालन किया ना, उन्होंने बोला जप करना है आपको सुबह उठ के, इनको पता नहीं, मुझसे चाहे जैसा मर्जी जप हो, चाहे अपराध युक्त हो अनापराध हो, मुझे उठना है, जप करना है बैठकर। तो वो किया किया किया, करते रहने से सिद्धि प्राप्त हो गई। ये सीक्रेट है। तो ऐसे ही जब वो जप करने में मस्त मग्न हो गए, इतना हरि नाम लिया, मरा मरा किस में बदल गया, राम राम में। हम सोचते ज्यादा जप नहीं करना है, 10 अपराध हो जाएंगे, थोड़ा ही करता हूं, है ना? नहीं, अरे अपराध हो जो भी हो, क्या करते रहो, नाम लेते रहो। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा जो अनर्थ है ना उनसे इतना डरना नहीं है, आप शुद्ध हो जाओगे। ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है, बस रास्ता छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति, कि अर्थ में आप लगो तो जो भी आपके अनर्थ है आपके सामने, वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो वाल्मीकि वो लगा, मरा मरा से राम उनके जीवा पर आगे इतना नाम लिया कि उनके शरीर के ऊपर क्या बना, वाल्मीकि कहते हैं ना उसको, जो रेड चींटियां, लाल कलर की जो चींटियां है जंगलों में, हाँ वो बनाती हैं। मैं अभी तिरुपति था 2 दिन पहले, तो वहां बहुत सारी ऐसे चींटियों ने बनाया हुआ वो स्थान था, तो मुझे वाल्मीकि की याद आ रहे थे। मैंने सोचा ऐसा ही होगा जिसके नीचे वाल्मीकि बैठा होगा और जिसके अंदर से राम राम कह रहा है। हमें पंखा नहीं चल रहा है तो भी राम नाम नहीं निकलता, नहीं? सोचो कितना कठिन है। तो फिर ये नारद आए, नारद आके उन्होंने देखा, अरे उनके मित्र के साथ आए, नारद अपने मित्र के साथ आए और देखा ये आवाज कहां से आ रही है। तो देखा अरे ये आवाज जानी पहचानी है। तो उनको पता चला आवाज यहाँ तो ये चींटियों का जो घर है उसके अंदर से आ रही है। फिर उनको निकाला और उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और उन्होंने, हाँ ऐसे वो डाकू से अभी वो वाल्मीकि ऋषि बने। वाल्मीकि से निकलने के कारण वाल्मीकि बने और वो इतने महान आचार्य बने कि एक दिन उनके आश्रम में नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि को देखकर विनम्रता का भाव अपने हृदय में धारण करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनको एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न रामायण की शुरुआत है। हाँ वो प्रश्न है, वो पूछते हैं। आज तो हम वो प्रश्न ही पूछेंगे, कल से वो सारे उत्तर और सब कुछ सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो जो प्रश्न उन्होंने पूछा था, प्रभु किसी के पास दे दो, वो एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, सारे दे दो। तो वो जो प्रश्न था वाल्मीकि मुनि ने उनको पूछा था नारद को, कौन अस्मिन् संप्राप्तम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञ च कृतज्ञ च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चरित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान क समर्थ क प्रिय दर्शना आत्मवान को जित क्रोध द्युतमान को न सूयका कश्य बिब्बेति देवाच जात रोषश संयुगे। तो इतने जो श्लोक बोले थे जिनमें भगवान, उन्होंने पूछा कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिनमें ये 16 गुण है। कितने गुण है? 16 गुण। ये रामायण का जन्म है, एक प्रकार से। जन्म मीन्स एक प्रकार से शुरुआत है।
तो ऐसे इन्होंने पूछा कि कौन इस संसार में व्यक्ति है नारद? वाल्मीकि कहते हैं कि जो गुणवान है, वीर्यवान है, पराक्रमी है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं, हाँ कृतज्ञ है, सत्यवाक है, दृढ़व्रता है, चरित्रवान है और सारे जीवों का हित करने वाला है, विद्वान है, समर्थ है, कच्छप प्रिय दर्शना। और सबसे सुंदर कौन है? आत्मवान कौन है? आत्मवान का मतलब जिसने अपने मन को वश में किया है। हमारे मन की स्थिति पता है आपको क्या है? हमारा मन तो उसके भांति है। हाँ, शास्त्र कहते हैं हमारा मन, मनुष्य का मन हाथी का कान और पीपल का पान। किसके समान है मनुष्य का मन? और से हाँ, हाथी का कान कुछ भी हो हिलता रहेगा, और पीपल का पान हवा आए या ना आए हिलते रहेंगे। हमारा मन कुछ हो या ना हो क्या होगा? भागता रहेगा। हाँ, तो ऐसी हमारे से, इसको कहते हैं पेंडुलम की तरह ये मन है। तो वो कहते हैं आत्मवान कौन है, जित क्रोधा कौन है, द्युतिमान कौन है, को अनसूय का, जो निंदा न करने वाला व्यक्ति कौन है, कश्य बिभ्यति देवाच जात रोषश्च संयोगे। और जो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, जिसके क्रोध से देवता भी डर जाते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार में कौन है? हाँ, या ऐसा व्यक्ति हुआ है, होने वाला है या अभी है? तो नारद मुनि फिर वो बोलते हैं, नारद मुनि कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः। वो कहते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है जो इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, जिनका नाम क्या है? जोर से बोलिए। तो वो नारद मुनि कहते हैं उनका नाम राम है, जो इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं अयोध्या में। तो वो उनके गुणों को कहते हैं, हाँ, जिनके गुणों का वर्णन करते हैं कि जिनमें सारे गुण हैं, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, शोभायमान, शत्रुओं का संहारक। उनके कंधे बड़े बड़े हैं, आजानु लंबित है, ग्रीवा बड़ी है, शंख के समान उनकी छाती है, सुंदर उनका मस्तक है, उनका ललाट भव्य है, मनोहर चाल है, सुडौल है, मध्यम शरीर वाले हैं, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों वाले हैं, धर्म रक्षक है, वेदों के ज्ञाता है, विवेक भूषण है, सूर्य के समान तेजस्वी है, समुद्र के समान गंभीर है, पृथ्वी के समान क्षमाशील है। पृथ्वी के प्रति कितना हम अपराध करते हैं, फिर वो क्षमाशील है। और वो सारे जीव उनके प्रति आकर्षित होते हैं, और वो कौशल्य को आनंद प्रदान करने वाले हैं, हिमालय के समान धैर्यवान है, और तीनों लोगों को पावन करने वाले ऐसे वो राम अयोध्या में अवतरित हुए हैं। इतना बोलकर और संक्षिप्त में पूरा रामायण सूत्र रूप में सुनाकर नारद मुनि वहां से क्या होते हैं? चल पड़ते हैं। तो हम भी अभी इस कथा से क्या होंगे? चल पड़ेंगे, और हमारी मुलाकात कल फिर से सही समय पर होगी, और सही समय पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान के